इफ़ यू मीट बुद्धा ऑन द रोड किल हिम। तो भाई बुद्धा जो एक पवित्र आदमी, इतना पवित्र आदमी जिसे गॉड भी माना जाता है, और एक ऐसा इंसान जिसे टीचर माना जाता है, हम उसे ही मारने की बात कर रहे हैं कि मैं पागल हो चुका हूँ। नहीं दोस्तों, मैं पागल नहीं हुआ। आज मैं जो बताने वाला हूँ वो शायद आपको पागल कर दे, क्योंकि लिंजे ईजवान जो कि एक ज़ेन फिलोसोफर थे, उन्होंने ये कोट दिया था कि इफ़ यू मीट बुद्धा ऑन द रोड किल हिम। तो आज इसी वीडियो में, इसी एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इसी कोट के बारे में। उस कोट को मैं आज पूरा डिकोड करूंगा और आपके सामने रख दूंगा कि लिंजे ईजवान कहना क्या चाहते थे इस कोट से। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और काफ़ी ज़्यादा माइंड बॉगलिंग भी होगी, तो एंड तक ज़रूर देखना। तो इस एपिसोड में इस पूरे कोट को मैं ब्रेक डाउन करूंगा वर्ड बाय वर्ड। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा बुद्धा। यहाँ पे नोट्स रखे हैं, उसमें से देख के बताता हूँ। तो बुद्धा क्या है? बुद्धा पहले तो सबसे पहले एक आइडियल है, आइडियल इंसान है। अगर मैं इस कोट को सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो लिंजी इजवान हमें बताना चाह रहे थे कि हम कितनी जल्दी किसी चीज़ को आइडियल बना लेते हैं। आइडियल बना लेते हैं कि अगर मैंने बुद्धा की बात करी तो तुम्हारे दिमाग में गौतम बुद्ध वाली बुद्धा आए होंगे, सिद्धार्थ वाले बुद्धा आए होंगे। पर यहाँ पर जो बुद्धा की बात चल रही है वो वाले बुद्धा नहीं है, सिद्धार्थ वाले बुद्धा नहीं है। तो लिंजी इजवान यही बताते हैं कि हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो दिमाग होता है, वो कैसे किसी चीज़ को आइडियल बना लेता है। तो अब यहाँ पर बुद्धा का मतलब क्या है? यहाँ पर बुद्धा का मतलब है कोई भी परफेक्ट फिगर, कोई भी परफेक्ट आइडियल मूर्ति। अब परफेक्ट आइडियल कैसे हो सकती है? मान के चलो तुम किसी को मानते हो या किसी रिलीजन में विश्वास रखते हो। तो अगर मैं उस रिलीजन के बारे में कुछ बता रहा हूँ तो तुमने पहले से उस रिलीजन के बारे में धारणा बना रखी है। या मैं किसी किताब के बारे में बता रहा हूँ, वो तुमने किताब पढ़ रखी है और तुम्हारे लिए वो किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है, तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। अगर मैं उस किताब के बारे में कुछ बुरा भी बोल दूंगा तो तुम कहोगे तो पागल है। यही होता है एक किसी चीज़ को आइडियल बना लेना। यही होता है किसी चीज़ को अपना ट्रुथ बना लेना, अपना सर्टेन ट्रुथ बना लेना, सच बना लेना उस चीज़ को। तो यहीं पर जो लिंजी इजवान बोलते हैं कि बुद्धा कोई ऐसा गॉड नहीं है, बुद्धा यहाँ पर है तुम्हारा ट्रुथ जिसे तुम पकड़ के बैठे हो। और हम क्या करते हैं, हम किसी चीज़ एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं कि यही मेरा ट्रुथ है, यही इसी के एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं उसी ट्रुथ को। ना हम उससे आगे कभी सोच पाते, ना उसके अगर कोई पीछे सोचता है तो हम उसे गाली बकते हैं, यानी कि उसे उल्टा सीधा बोलते हैं। यही होता है हमारा एक इंसान की जो फितरत होती है, वो हर एक इंसान की होती है, चाहे कोई भी इंसान हो। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पर्सपेक्टिविज्म को लैग करते हैं, जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम जो होती है हमारी लाइफ में आ जाती हैं। पर हम उसी पर्सपेक्टिव से देखते हैं उन चीज़ों को, उसी रेफरेंस पॉइंट से देखते हैं कि यही मेरा ट्रुथ है, मैं तो इसी से देखूंगा। अब आती है इसमें रोड की बात कि रोड क्या है। अब रोड जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है सिंपल हमारी लाइफ की जर्नी। हम लाइफ में जितने भी जैसे चलते जा रहे हैं तो उसी को रोड बता दिया है लिंजी जॉन ने। अब बात आती है किल की, कि इसमें किल के बारे में क्या मतलब है। तो अब मैं किल का मतलब यहाँ पे फिजिकल किलिंग का मतलब नहीं हो रहा है। यहाँ पे बात जो हो रही है, यहाँ पे किसी को मारने की बात नहीं चल रही है। यहाँ पे बात चल रही है उस इल्यूजन को तोड़ दो, जिस इल्यूजन को तुम लेके बैठे हो, जो भी तुम परफेक्ट गुरु की इमेज लेके बैठे हो, परफेक्ट किताब की इमेज लेके बैठे हो, एक परफेक्ट इंसान की इमेज लेके बैठे हो, उसे तोड़ दो, उस इल्यूजन को हटा दो, अपनी जिंदगी से काट दो। यही है स्किल का मतलब। यानी कि लिंजी इजवान कहना चाह रहे थे कि जो भी चीज़ तुम पकड़ के बैठे हो उसे तोड़ दो, अपने अंदर हर एक चीज़ के लिए रेफरेंस पॉइंट लेके आओ। एक किसी को ही रेफरेंस पॉइंट मत बनाओ कि ऐसा ही होता है, मैं ऐसे ही सोचूंगा। जैसे हर एक इंसान क्या करता है, अपने हिसाब से ही सोचता है, यानी कि उसका एक कहते हैं ना कि उसका टनल विजन है। टनल विजन का मतलब उसकी छोटी सोच है, वो वहीं तक सोच पाता है। हमें यही नहीं करना है, हमें अपने खुद के एक्सपीरियंस बनाने हैं, उन्हीं के एक्सपीरियंस से हमें अपने ओपिनियंस बनाने हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं लिंजी इजवान। अब जो जेन फिलोसफी होती है, जेन फिलोसफी में भी यही कहा जाता है कि खुद के एक्सपीरियंस से अपने ओपिनियंस बनाओ, खुद पहले एक्सपीरियंस करो, जब उसकी किसी पे विश्वास करो। ये नहीं है कि तुम दूसरों की बात मान के बैठ जाओ। अब अगर मैं ब्रीफ पूरा समरी दूं इस पूरे कोड की, तो इसको समझा देता हूँ मैं। इफ़ यू मीट बुद्धा ऑन द रोड किल हिम। यहाँ पे बुद्धा का मतलब है एक कोई भी परफेक्ट आइडियल, परफेक्ट चीज़ कोई भी जिसे तुम पकड़ के बैठे हो। रोड का मतलब है तुम्हारी लाइफ की जर्नी, और किल का मतलब यहाँ पे कोई फिजिकल किलिंग की बात नहीं चल रही है। किल का मतलब है उस इल्यूजन को तोड़ दो। यानी कि इस कोड का अगर सिंपल मतलब है वो है कि किसी भी चीज़ को अगर तुम पकड़ के बैठे हो, उसे तुम हटा दो, उसे एलिमिनेट कर दो अपनी ज़िंदगी से। क्योंकि जब तक तुम हर एक चीज़ का रेफरेंस पॉइंट बना के चलते रहोगे, किसी भी चीज़ का टनल विजन बना के चलते रहोगे, तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। यही होता है जेन फिलोसफी में। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं जेन फिलोसफी के बारे में कि जेन फिलोसफी क्या होती है। तो जेन फिलोसफी कोई ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं उसमें। जो बुद्धिस्ट होते हैं, एक टाइप का बुद्धिज्म भी होता है, ये बुद्धिज्म की ब्रांच है। तो इसमें ये नहीं होता है कि तुम स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हो, इसमें ये नहीं होता कि किसी की परफेक्ट आइडियोलॉजी होती है। जेन फिलोसफी में होता है कि जितने भी तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो वही तुम्हारी फिलोसफी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कोई और फिलोसफी की बात करूँ, किसी रैंडम फिलोसफी की बात कर लेते, जैसे कि स्टोइकिज्म में तुम कई सारी किताबें पढ़ोगे, मार्कस एरेलियस को पढ़ोगे, सेनेका को पढ़ोगे, फिर तुम अपने खुद के आइडिया बनाओगे। खुद के नहीं, मतलब उनकी बात समझ के आइडिया बनाओगे कि डायकोटोमी ऑफ कंट्रोल होता है, ये होता है, वो होता है।
लेकिन ज़ेन फिलॉसफी में क्या होता है, तुम खुद एक्सपीरियंस करते हो, तुम मेडिटेशन करते हो, तुम आराम से नेचर में बैठते हो, नेचर को समझते हो, अपने खुद को इंसान को समझते हो, तुम्हारे इनर वर्ल्ड को समझते हो, वहीं से तुम अपनी फिलॉसफी बनाते हो। तो ज़ेन फिलॉसफी का मतलब ये होता है कि अपने आसपास की चीज़ों को समझना, अपने अंदर की चीज़ों को समझना, फिर उसी से फिलॉसफी बनाना। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। हमने समझ लिया ज़ेन फिलॉसफी के बारे में, हमने एक कोड को पूरा डिकोड कर दिया, आपको पूरे अच्छे से समझा दिया। अब अगर आपको समझना है कि आप वीक क्यों हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं वीक हूँ, तो मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई है जो आपको 100% आपको हेल्प करेगी। तो वो वीडियो मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसकी लिंक दे दूंगा, उसे जाकर देखना और आपको अपने अंदर बदलाव ज़रूर देखेंगे। सो जब तक के लिए थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।